शुरुआत में ही इसमें बीमे बने रहे, जैसे सामने वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है ये आप देखिए, इसमें बीमे ही बीमे है सेंट्रल लीडर के ऊपर। ठीक इसी तरह की इसको भी धीरे धीरे ग्रोथ में लाया जा रहा है। आप देखेंगे इसका जो टॉप है इस बार लगभग इसमें 8 इंच की ग्रोथ है, 8 से 10 इंच की ग्रोथ है इसके टॉप में, ये आप देखें। जबकि इसके बीमे को देख करके आपको लगेगा नहीं कि ये टॉप में इतनी ग्रोथ कर सकता है, 1 फीट की ग्रोथ कर सकता है। तो ये कैसे संभव है वही मैं आपको यहाँ इस पेड़ में समझा रहा हूँ। नीचे इसमें खूब ग्रोथ आपको दिख रही है, ये जो शूट्स हैं ये खूब अच्छे शूट हैं। पहले मैं इसको प्रून कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर फिर मेरा वही मकसद रहेगा कि सनलाइट पेनिट्रेशन हो, दूसरे पौधे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करता हो, ये इसमें मेरा मकसद रहेगा। इसमें ये शूट रखने का एक और भी कारण था, ये आप देख रहे होंगे। ये शूट मैंने क्यों छोड़े हैं ये आप देखेंगे, अपराइट शूट्स ये मैंने इसलिए छोड़े थे कि जो इसका सेंट्रल लीडर है ये शुरू से ही बीमे दे रहा है। आप अगर इन बीमों को देखेंगे ये 4-4 साल के बीमे है। ये आप देखेंगे ये जो 8 इंच की यहाँ पर ब्रांच दिख रही है आपको, ये 4 साल पुरानी ब्रांच है। आप सोचेंगे तो जब इस पे शुरुआती समय में ग्रोथ नहीं आ रही थी, इसमें बीमे बन गए, तो मैं उस वक्त डर गया। मैंने कहा अब इस पे इस लीडर के ऊपर अब ब्रांच नहीं बनेगी और ये पौधा ऐसे ही रह गया है और ये जो जगह है ये खाली रह जाएगी, इसके आगे की जो जगह है ये भी खाली रह जाएगी। तो मैंने एक प्लान बी यहाँ पर बनाया उस वक्त। प्लान बी ये था कि ये जो नीचे वाली वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांचेस है इसके ऊपर के जो शूट है, इन शूट को मैं एक एक प्लांट यहाँ बनाऊंगा अलग से। तो मैंने उस वक्त जो है करना क्या था वो भी मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। मुझे करना क्या था, मैंने क्या करना था, जैसे ये है इसको इस पे बांधना था वायर के साथ और इस पे फिर फ्रूट लेना था ऐसे इसको। फिर ये दूसरा है, इसको इससे थोड़ा दूर करके बीच में मैंने 16 इंच का मुझे यहाँ पर डिस्टेंस देना था दोनों के बीच में, और इस पे भी मुझे फ्रूट लेना था। फिर यहाँ से मैंने ये ऐसे करना था और इसमें भी फ्रूट लेना था ऐसे। तो इसको मैंने भर देना था यहाँ से ऊपर। इससे नीचे मेरा पहले ही ये फुल है, आप जैसे देख रहे हैं। इससे नीचे का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर से नीचे वेल एस्टेब्लिश्ड है सारे प्लांट, पीछे तक आप देखेंगे, आगे तक आप देखेंगे, पीछे तक आप नजर मारेंगे तो इस वायर से, सेकेंड वायर से नीचे का पूरा स्कैफोल्ड रेडी है पीछे तक। दिक्कत थी तो सेकंड वायर से ऊपर की दिक्कत थी, बीमे बनने से जल्दी और शुरुआती दौर में ही फसल लेने से, सैंपल लेने के चक्कर में इसमें जो है ब्रांचेस नहीं आ रही थी। तो मैंने ये बी प्लान बनाया था और अब साथ साथ ही इसको भी मैं बड़ा करता गया और साथ ही साथ ये जो बीमे थे इन बीमों को भी मैं काटता गया, इसको भी मैं वेजिटेटिव ग्रोथ में कन्वर्ट करता गया और मैं इसमें सफल हो गया। आप देख सकते हैं जैसे इसमें। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है प्लान बी की, तो मैं अब इनको मैं सबको रिमूव कर रहा हूं ऐसे। ये मैंने रिमूव कर दिया ऐसे। तो अभी इसकी प्रूनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इसकी अगर बात करें तो यहां आप अगर देख रहे होंगे ये जो बीमा है ये लगभग 4 साल का है। यहां से इसका पता चलता है, यहां आप देखेंगे, थोड़ा क्लोज करें, दिख रहा है ये रिंग दिख रहा है। पहली साल में ये बीमा यहां पर आके रुका, यहां पर इसमें बीमा बन गया, एक छोटा बीमा। अभी आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर कोई वैसा बीमा नहीं है, आप खुद समझे, इतना बीमा ये था। फिर यहां से इसको जब कट लगा, मैंने उसको काटा यहाँ, तो काटने के बाद इसने फिर ग्रो किया, यहाँ से ग्रो करना शुरू किया, ये आप देखेंगे यहाँ तक। फिर यहाँ से कट लगा के इसने ग्रो करना शुरू किया यहाँ तक। तो ये जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल का ये है। और अब जो है ये मैं देखिए आप ऐसे काट दिया। अब ये इस बार मुझे इतनी ये ग्रोथ मिली है इस बार, खुद सोचे पहली साल में इतनी थी, फिर जब मैंने कट लगाया तो इससे डबल ग्रोथ मिली, यहाँ कट लगाया तो इस बार मुझे और डबल ग्रोथ मिली, अभी मैं कट लगा दिया है तो अब मुझे इससे डबल ग्रोथ मिलेगी, यानी ये इतनी ग्रो करेगी, इस बार इतनी ग्रोथ करेगी। अगली बार फिर मैं इसको आधे तक काटूंगा तो अगली साल जो इसकी ग्रोथ यहाँ पर आकर के रुकेगी इतनी। तो ये जो है बीमे से आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे का जो ये टॉप होता है इसको आपने काटना है, जो आगे का टॉप है जैसे मैंने यहाँ काट दिया, ये आप देखें
अगर आप बीमे को ग्रोथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसकी टहनी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने ये टॉप काट दिया है बीमे का, और अब ये जो है ये बड मैंने जो 50% काटा है, अब ये यहाँ से ग्रोथ में जाएगा। ये ऐसे ही होता आ रहा है, यहाँ से इसने शुरू किया और ऐसे ऐसे बढ़ता गया। ऐसे ही इन सारे बीमों की बात मैं अगर करूँ, इनकी भी बात करूँ, ये सब जो है ऐसे ही। इसका पता आपको कैसे चलता है वो मैं आपको बता दूं कि ब्रांच जो है वो डायरेक्ट इनिशिएट वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ गई है, यानी तेजी से ग्रो करके शाखा बन गई, या फिर वो पहले बीमा था, फिर उसको धीरे धीरे आपने उसको वेजिटेटिव ग्रोथ में लेकर के उसको जो है आपने शाखा बना दिया। ये दो अलग अलग प्रैक्टिसेस है। तो ऐसी आपको मैं बताऊं, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच आपको यहां से बिल्कुल साफ नजर आ रही है, इसमें यहां कोई रिंग नहीं है, ये कोई रिंग नहीं है, खाली आपको ये दिखेगा। ये जब वी शेप ब्रांच होती है तो उसमें इस तरह की स्किन फोल्ड होती है, ये एक्स्ट्रा स्किन आती है यहाँ पे, जितनी नीचे स्किन है उतनी ही स्किन यहाँ आती है, लेकिन नीचे से भी स्किन बड़ी, ऊपर से भी स्किन बड़ी, यहाँ पर फैलने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये इकट्ठे हो गई। ठीक उसी तरह जिस तरह आप तार के ऊपर कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, कम जगह होने के कारण आप कपड़ों को जो है ऐसे थोड़ा क्लोज करते हैं, तो वहां जिस तरह का सीन बनता है, ठीक वैसा सीन यहाँ बन रहा है, और ये पौधे के लिए घातक है। यहाँ पर जो है रोटिंग शुरू होती है, ये यहाँ पर सड़ना शुरू होगा अंदर लेटर स्टेज में। तो ये जो है ये इसको ब्रांच कॉलर कहते हैं, जो यहाँ दिख रहा है आपको इस तरफ से। तो ये जो है इसके बाद आप देखेंगे स्किन बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ी है, बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यहाँ से निकली, इनिशिएट हुई ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़ गई बिना किसी विलंब के। बट जब आप बीमे को कन्वर्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर रिंग दिख रहे हैं थोड़ा आगे, यहाँ से निकली है ग्रोथ। तो ये पहले यहाँ तक, यहाँ एक बीमा था, ये यहाँ आपको बहुत सारे रिंग दिख रहे होंगे, ये उसी बीमे के रिंग है। ये जो है उसी बीमे के यहाँ पर रिंग आपको दिख रहे हैं। फिर उसको यहाँ से काट करके उस बीमे का जो बड था आगे, उसको टॉप करके फिर इसको यहाँ से वेजिटेटिव ग्रोथ में ले जाया गया, और फिर यहाँ काट के फिर इसको दोबारा वेजिटेटिव ग्रोथ में ले जाया गया। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप एक बीमे को काटते हैं तो वहां से भी आप ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 2-3 साल जरूर लगेंगे, उसमें 4 साल जरूर लगेंगे, लेकिन शाखा बन जाती है। हर बार जब भी आप ऐसी वीक शाखा को 50% काटते हैं, आधा काटते हैं, तो उससे डबल ग्रोथ मिलती है। आप यहाँ देखें, ये इसका जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको मैं यहाँ फंसा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये इसको आप देखें, यहाँ से मैंने जब इसको कट किया तो यहाँ से मैंने इसको लगभग आप यूं समझे कि इतनी इसकी लेंथ थी, पिछली बार यहाँ तक थी, और मैंने इसको इतना काट दिया। इतना काटने के बाद अब इस बार आप देखिए कितनी लंबी इसने ग्रोथ ली है, कितनी लंबी ली है। पिछली बार इतनी थी, तो आप सोचे पिछली बार ये इतनी ग्रोथ थी, इस बार उससे डबल ग्रोथ हो गई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, किसी भी वीक शाखा को जब आप 50% काटते हैं तो वो उससे डबल ग्रोथ करती है। पिछले साल जितनी लेंथ उसने पूरी साल भर में ली थी, उससे डबल लेंथ यानी उससे दोगुनी लंबी जो है वो शाखा हो जाती है। तो इसी तरह का ये जो बाकी ब्रांचेस है, ये मैं स्टूल लेकर के आ रहा हूं पहले ये मैं स्टूल लेकर के आ रहा हूं अब, और फिर देखते हैं कैसे होता है ये गिरने का कोई चांस नहीं है। ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, देखिए आप, ये तो जो ये आपको दिख रही है, ये भी ठीक वैसे ही है। ये भी पहले बीमा था, आप खुद देखिए, इतना बीमा था ये, फिर 1 साल का यहाँ तक था, फिर यहाँ तक पहुंचा 2 साल मैंने कट जब किया, यहाँ देखिए आप, ये स्कार छोड़ा हुआ, इसने जगह छोड़ी है 2, फिर यहाँ से ग्रो किया यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ ग्रो किया 4, फिर यहाँ से आगे बढ़ा है 5 साल का। लेकिन फायदा ये हुआ, टाइम इसने ज्यादा ले लिया और नीचे में फसल लेता गया, लेकिन एट द एंड मुझे शाखा मिल गई। इतनी बड़ी इसने ग्रोथ की है इस बार 1 साल में, और अब मैंने 50% काट दी। मैं दावे से कह सकता हूं इस बार ये डबल ग्रोथ करेगी, और ये यहां से अब जो है यहां पहुंचने वाली है, यहां पहुंचेगी। तो ये जो है तभी होता है सब सारी, ये आप देखें, ये भी वैसे ही है, ये भी बीमा था। कितने रिंग्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ये उम्र का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। जितनी भी शाखाएं हैं, ये भी ऐसे ही था, 1 साल यहाँ, फिर 2 साल यहाँ, फिर 3 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, और फिर ये इस बार इतना ग्रोथ हुआ है, और इतनी ग्रोथ हुई तो अब इस बार ये ग्रो कर लेगी ऐसे। और ये भी ऐसे ही है, ये भी आप देखेंगे, ये भी बीमा ही था। अब इस बार काफी ग्रोथ इसकी आई है, और मैं जब इसको ऐसे काटता हूं तो इस बार इससे डबल ग्रोथ मिलेगी, यानी इतनी डबल ग्रोथ का मतलब इतनी, तो अब ये जो है इतनी हो जाएगी, यहाँ इतनी पहुंचेगी, इतनी लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आप ऐसे ग्रोथ जो है ले सकते हैं बीमे को। ये भी बीमा ही था, ये भी आप देखें, यहाँ भी इसमें रिंग है, यहाँ भी रिंग है, ये भी बीमा था, यहाँ देखिए कट है इसमें। तो यहाँ से ये जो है इतनी आगे तक इसकी लेंथ हो गई है। ये इस बार क्योंकि बर्फ गिरी थी दोस्तों, और बर्फ गिरने के कारण ये नेट जो है इसके ऊपर बैठ गई थी, जिसकी वजह से इसका लीडर टूट गया। तो अब जो है
ये फिर भी ठीक है, ग्रो कर रहा है ऐसे। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास भी इसी तरह का प्लांट है, सही से ग्रो नहीं कर रहा है और उसमें बीमे बने हुए हैं, तो वो आप जो है उन बीमों को शाखाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह से मैंने शाखाओं में परिवर्तित किया है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है। मैं इसमें इसलिए झेल रहा हूं, ये समय दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इसमें फसल नीचे मिल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मैं इसमें फसल ले रहा हूं, लगभग 1 बॉक्स मुझे यहाँ से मिल रहा है, पौना बॉक्स। तो अगर मुझे यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ से मुझे फसल मिल रही है, तो मैं ऊपर को इसमें वेट कर सकता हूँ। इसीलिए मैं 3-4 साल इसमें वेट करने में, मैंने इसमें वेट किया और वेट करने के बाद मुझे एक सुखद फल भी मिला है कि मैं ब्रांचेस निकालने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन आपके पास अगर इसी तरह का पौधा हो और उसकी उम्र 2 साल है या 3 साल है, उसमें नीचे वाला स्कैफोल्ड भी नहीं बना है, जैसे इसमें नीचे वाला ये जो स्कैफोल्ड बना है, खूब सारी ब्रांचेस नीचे हैं, बीमे हैं, हेल्दी है और खूब सारी फसल इसमें आती है। अगर आपके पास इस तरह का स्कैफोल्ड नहीं बना है और वो इस तरह के बीमे बना चुका है, तो उस पौधे के ऊपर आप इतना टाइम वेस्ट ना करें जितना मैंने यहाँ किया है। मेरा टाइम वेस्ट इसलिए सही रहा कि मैंने नीचे इससे फसल ली और ऊपर इनको मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। पर आपका पेड़ 2 साल का है, उसमें 3 साल का है, उसमें नीचे ब्रांचेस नहीं है, आप उसमें फल 2-3 किलो ले रहे हैं या 6-8 दाने ले रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा और आप 4-5 साल तक उसकी ऐसी शाखाएं बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। उस परिस्थिति में मैं आपको कहूंगा कि उन पौधों को अप्रूट करें और उसकी जगह में नया पौधा लगाएं और उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग सही से करें। उसमें सैंपल लेने में जल्दबाजी ना करें। अगर पौधा इतना बड़ा है, एक स्कैफोल्ड बना है, आपका गुजारा चल रहा है, फसल आपको उससे मिल रही है, पौधा अपना खर्चा उससे निकाल रहा है, तो उसके ऊपर वाले हिस्से पर अगर आपको ऐसा समय देना पड़ रहा है ब्रांचेस को बनाने में, बीमों को काट करके 3-4 साल में आप शाखा बना पा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको करना चाहिए। बट 2-3 साल के पौधे में जिसमें शाखाएं नहीं है, उस पौधे में बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, उसको अप्रूट करें और उसकी जगह में नया पौधा लगाएं। ये मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा और ये प्रैक्टिकल सजेशन है। ये मैंने देखा है बगीचे में, इसको मैंने जिया है। मैंने ये सारी चीजें जब अपने बगीचे में प्रैक्टिस